Hello everyone, in this video I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 9 Not Such a Bad Thing After All of class 5th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the choose the correct options. First one is something new had come to the village of Indora. What was it? इंदौरा के गांव में कुछ नया आया था और ये क्या था? सो इट्स ऑप्शन सी अ स्कूल, एक विद्यालय. सेकेंड, व्हाट डिड तोताराम सी व्हेन ही पीप्ड थ्रू द बैम्बू स्टिक्स? तोताराम ने बांस की स्टिक्स के बीच से झांककर क्या देखा? सो इट्स ऑप्शन ए चिल्ड्रन सिटिंग इन अ क्लासरूम, क्लास में बैठे बच्चे. नेक्स्ट, व्हाई डिड तोता टेल हिज मदर दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल? तोता ने अपनी माँ को क्यों बताया कि वो स्कूल जा रहा है? इट्स ऑप्शन बी बिकॉज शी वांटेड टू नो हाउ ही हैड लर्न टू रीड, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसने पढ़ना कैसे सीखा. नेक्स्ट, हाउ डिड तोता एंड अदर चिल्ड्रन मैनेज देयर स्कूल एज वेल एज द काउस? तोता और बाकी बच्चों ने स्कूल के साथ साथ गायों का प्रबंधन कैसे किया, यानी कैसे उनको मैनेज किया? सो इट्स ऑप्शन सी दे टुक टर्न्स टू लुक आफ्टर द काउस. वो बारी बारी से गायों की देखभाल करने लगे. Who was about to be cheated by the money lender? मनी लैंडर होता है साहूकार. तो कौन साहूकार द्वारा ठगा जाने वाला था? सो इट्स ऑप्शन ए तोताराम्स फादर, तोताराम के पिता. अब नेक्स्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वन इज आई नीड माई सन इन द फील्ड्स. मुझे खेतों में अपने बेटे की जरूरत है. ए हु सेड दिस? ये किसने कहा? आंसर तोता's फादर सेड दिस. तोता के पिता ने ये कहा. बी व्हाई डिड द स्पीकर से दिस? हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? लिसनर का ये सुनकर रिएक्शन कैसा था? सो द आंसर इज ही सेड दिस बिकॉज न्यू स्कूल हैड ओपन इन द विलेज एंड द चिल्ड्रन वर बीइंग asked by the teacher to go to the school. Totaram was very happy to hear his father say that he was needed in the fields. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गांव में नया स्कूल खुल रहा था और बच्चों को टीचर द्वारा स्कूल में जाने के लिए कहा जा रहा था. तोताराम अपने पिता को ये कहते हुए सुनकर बहुत खुश हुआ कि खेतों में उसकी जरूरत है. रेफरेंस सेकेंड, गिव मी योर लेटर मदर एंड आई विल ट्राई टू रीड इट टू यू. माँ मुझे अपना लेटर दो और मैं तुम्हें इसे पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगा. ए हु सेड दिस एंड टू whom? ये किसने और किसको कहा? आंसर तोताराम सेड दिस टू हिज मदर. तोताराम ने यह बात अपनी माँ से कही थी. बी व्हाई वाज द लिसनर सरप्राइज्ड? लिसनर कौन है? मदर. सो लिसनर यहाँ पे क्यों चौंक गई? आंसर हिज मदर वाज शॉक्ड टू हियर दिस बिकॉज शी डिड नॉट इवन नो दैट हर सन हैड बीन अटेंडिंग स्कूल. ये सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसका बेटा स्कूल जाता था. रेफरेंस 3, फादर फादर इट्स नॉट ट्रू. पापा पापा ये सच नहीं है. ए व्हाट वाज नॉट ट्रू? क्या सच नहीं था? आंसर व्हाट द मनी लैंडर हैड रिटन ऑन द पेपर वाज नॉट ट्रू. साहूकार ने जो कागज में लिखा था वो सच नहीं था. बी हाउ डिड द स्पीकर हेल्प हिज फादर? स्पीकर ने अपने पिता की मदद कैसे की? सो द आंसर इज द स्पीकर हेल्प्ड his father by telling him that what the moneylender was saying and what he had actually written in the paper was quite different. स्पीकर ने उसके पिता को ये बताकर मदद की कि साहूकार ने जो कहा था और उसने जो कागज में लिखा है वो एक्चुअल में काफी अलग था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, What made तोताराम go to school though he was afraid of it at the beginning? तोताराम को स्कूल जाने के लिए किन कारणों से शुरुआत में डर लगता था? सो द आंसर इज when Totaram saw the children sitting in the classroom, he was curious to know what they were doing and so he also wanted to go to school. जब तोताराम ने बच्चों को क्लास में बैठे देखा तो उसे ये जानने की उत्सुकता हुई कि वो क्या कर रहे हैं और इसलिए वो भी स्कूल जाना चाहता था. क्वेश्चन 2, Why do you think Totaram's mother did not tell her husband that Totaram could read? आपको क्या लगता है कि तोताराम की माँ ने अपने पति को ये बात क्यों नहीं बताई कि तोताराम पढ़ सकता है? Totaram's mother did not tell her husband that Totaram could read because Totaram's father had said that Totaram could not go to school and he would have to help him in the fields. तोताराम की माँ ने अपने पति को ये नहीं बताया कि तोताराम पढ़ सकता है क्योंकि तोताराम के पिता ने कहा था कि तोताराम स्कूल नहीं जा सकता और उसे खेतों में उसकी मदद करनी होगी. Question 3, How did the moneylender attempt to cheat Totaram's father? How was he saved from being cheated? साहूकार ने तोताराम के पिता को ठगने की कोशिश कैसे की और वो धोखा खाने से कैसे बच गया? Answer, the moneylender told Totaram's father that in return for the ₹50 he was lending him, he was to pay him ₹2 to a month till he paid back all the money he lent him. However, in fact, he had written on the paper that he would have to pay him an interest of
5 rupees 5 per month until he could pay back all the money he had lent his father. Totaram saved his father from being cheated as he read out the paper to his father. मनी लेंडर ने तोताराम के पिता से कहा कि वह उसे जो 50 रुपए उधार दे रहे हैं उसके बदले में उसे तब तक 2 रुपए हर महीने देने होंगे जब तक कि वो उसे उधार दिए गए सभी पैसे वापस नहीं कर देता। हालांकि रियलिटी में उसने कागज पर लिखा था कि जब तक वो अपने पिता को उधार दिए गए सारे पैसे वापस नहीं कर देता तब तक उसे हर महीने 5 रुपए का ब्याज देना होगा। तोताराम ने कागज पढ़कर अपने पिता को सुनाया और अपने पिता को धोखा खाने से बचा लिया। Question 4. Why do you think the money lender gave false information to Totaram's father? आपके विचार में मनी लेंडर ने तोताराम के पिता को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी? So the answer is money lender gave Totaram's father the wrong information because he knew that Totaram's father could not read and so he would fool him very easily. साहूकार ने तोताराम के पिता को गलत जानकारी दी क्योंकि वो जानता था कि तोताराम के पिता पढ़ नहीं सकते थे और इसलिए वो उन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकता था। Question 5. Do you think Totaram was right in interfering in the talk of the grown-up people? क्या आपको लगता है तोताराम का बड़े लोगों की बातों के बीच में बोलना, इंटरफेयर करना सही था? So the answer is yes, Totaram was right in interfering in the conversation between grown-up people because the moneylender was trying to cheat his father. हाँ, तोताराम का बड़े लोगों के बीच बातचीत में इंटरफेयर करना सही था क्योंकि साहूकार उसके पिता को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। Question 6. Totaram's father says perhaps school is not such a bad thing after all. What does he means by this? What brought about a change in his attitude? तोताराम के पिता कहते हैं स्कूल इतनी भी बुरी चीज नहीं है। इससे उनका क्या मतलब है? क्या उनके एटीट्यूड यानी रवैये में कोई बदलाव आया? Totaram's father means that it is probably not such a bad idea to send children to school because he realizes that knowing how to read prevents one from being cheated. The fact that Totaram had helped him by reading out what the moneylender was asking him to sign made him change his attitude towards reading and studying. तोताराम के पिता का मतलब है कि बच्चों को स्कूल भेजना शायद इतना भी बुरा आइडिया नहीं है क्योंकि उन्हें एहसास है कि पढ़ने का ज्ञान किसी को धोखा देने से बचाता है। फैक्ट ये है कि तोताराम ने मनी लेंडर को, जो कि उसके पिता को साइन करने के लिए कह रहा था, उसे रोकने के लिए उस पेपर को पढ़ा और अपने पिता की मदद की, जिससे उनका पढ़ने और लिखने के प्रति जो एटीट्यूड है वो बदल गया। नेक्स्ट इज डिस्कस तोताराम्स पेरेंट्स एंड अदर पीपल इन द विलेज ऑफ इंदौरा वर नॉट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। डू यू थिंक देयर हैज बीन अ चेंज इन द एटीट्यूड अबाउट स्कूल एंड एजुकेशन टुडे, स्पेशली इन द विलेजेस ऑफ इंडिया? डिस्कस इन क्लास। तोताराम के माता पिता और इंदौरा गांव के बाकी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रॉपर तैयार नहीं थे। क्या आपको लगता है कि आज खासकर भारत के गांवों में स्कूलों और शिक्षा को लेकर नजरिए में बदलाव आया है? क्लास में डिस्कस करें। There has been a change in the attitude of villagers toward education and schools. However, they still need to open their minds up to more changes in future. एजुकेशन यानी शिक्षा और स्कूलों के प्रति गांव वालों के नजरिए में बदलाव आया है। हालांकि उन्हें अभी भी फ्यूचर में और ज्यादा बदलावों के लिए अपने दिमाग खोलने की जरूरत है। नेक्स्ट इज वर्ड्स इन यूज। दो या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ग्रुप जिसमें ना कोई सब्जेक्ट हो ना कोई वर्ब हो वो फ्रेज कहलाता है। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है वो हमारा होता है फ्रेज। सो इस एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से आपको फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन इज करण क्लीन हिज बाइसाइकिल विद ग्रेट केयर। करण ने अपनी साइकिल को बड़े ध्यान से साफ किया। तो बड़े ध्यान से साफ किया ये हमारा क्या है? फ्रेज। आवर ग्रैंडमदर टुक अ नैप फॉर एन आवर। हमारी दादी ने 1 घंटे की झपकी ली। सो 1 घंटे के लिए ये हमारा हुआ फ्रेज। द स्पॉटेड डॉग वाज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। स्पॉट वाला कुत्ता मैट यानी कालीन पर सो रहा था। सो ऑन द कारपेट हमारा हुआ फ्रेज। द वेजिटेबल करी वॉज रैदर टेस्टी। सब्जी की करी काफी स्वादिष्ट थी। तो रैदर टेस्टी हमारा हुआ फ्रेज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ ग्रेट चेस प्लेयर। मेरा एक दोस्त चेस का महान खिलाड़ी है। सो चेस ग्रेट चेस प्लेयर हमारा फ्रेज। माई मदर गेव मी अ नेकलेस दैट वॉज मेड ऑफ सी शेल्स। मेरी माँ ने मुझे एक हार दिया जो सीपियों से बना था। मेड ऑफ सी शेल्स हमारा हुआ फ्रेज। नेक्स्ट है तोताराम ने अपने दोस्त को लेटर लिखा जिसमें उसने अपने स्कूल के बारे में बताया है। ब्लू बॉक्स में आपको फ्रेजेस दिए गए हैं, इनकी मदद से लेटर को कंप्लीट करें। डियर रामलाल, द वॉल्स ऑफ अवर स्कूल्स आर मेड ऑफ बैम्बो स्टिक्स। रामलाल, जो हमारे स्कूल की दीवारें हैं वो बैम्बो स्टिक से बनी हैं। वी सिट ऑन द फ्लोर। हम जमीन पे बैठते हैं। द टीचर राइट्स ऑन अ बिग ब्लैक बोर्ड। टीचर एक बड़े
काले बोर्ड पे लिखती है विद अ स्मॉल वाइट स्टिक, छोटी छोटी वाइट स्टिक्स के साथ। शी कम्स टू स्कूल क्वाइट अर्ली, वो स्कूल कुछ जल्दी आ जाती हैं। आई हैव सीन हर वॉकिंग वेरी फास्ट, मैंने उन्हें बहुत तेज चलते हुए देखा है। एज शी डज नॉट वॉन्ट टू कीप अस वेटिंग, क्योंकि वो हमें इंतजार नहीं करवाना चाहती। एज सून एज शी अराइव्स वी सिट डाउन टू स्टडी, जैसे ही वो आती हैं हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। समटाइम्स शी टीचेस अस इन द गार्डन ऑल्सो, कई बार तो वो हमें गार्डन में भी पढ़ाती हैं। यूर एफेशनेटली तोता। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के काइंड्स बताई हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। ये कुछ कहता है और ये हमेशा फुल स्टॉप से ही खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन मार्क वाला, जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहाँ कोई कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस दी जाती है। अब नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जहाँ पे सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस बताए जाते हैं और ये वहाँ यूज होता है जहाँ कहीं सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस बताए हों। इस एक्सरसाइज में हमें सेंटेंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये कौन से तरह का सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव के लिए डी लिखेंगे, इंटेरोगेटिव के लिए आई एन, इम्पेरेटिव आई एम, एक्सक्लामेटरी ई। पहला है आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क, मैं पार्क जाना चाहता हूँ। स्टेटमेंट है, सो इट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। सडन फीलिंग बताई है, सो इट्स एक्सक्लामेटरी। कैच द बॉल, कमांड है कि बॉल को पकड़ो। इम्पेरेटिव, डिड यू वाटर द प्लांट्स टुडे, क्या आपने आज पौधों को पानी दिया। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। yippee वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, yippee हम ट्रिप पर जा रहे हैं। सो इट्स एक्सक्लामेटरी, सडन फीलिंग बताइए। माई मदर इज अ डॉक्टर, मेरी माँ डॉक्टर है। सो इट्स डिक्लेरेटिव, बताया है कुछ। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाएं। सो रिक्वेस्ट की है, इट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है इनमें। पहला है वी विल गो ऑन अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते छुट्टी पर जाएंगे। सो स्टेटमेंट दी है, फुल स्टॉप। व्हाट अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का कितना सुंदर गुलदस्ता है। सो सडन फीलिंग बताइए, एक्सक्लामेटरी मार्क। विच बुक डू यू लाइक रीडिंग, तुम्हें कौन सी बुक पढ़ना पसंद है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। बी देयर ऑन टाइम, वहाँ पे समय पर पहुंच जाना। स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप। हाउ लवली द इवनिंग इज, शाम कितनी प्यारी है। सो सडन फीलिंग बताई है, सो इट्स एक्सक्लामेटरी मार्क। नेक्स्ट इज वी शुड नेवर लाई, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप। द स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप। हु हैज ब्रोकन द वेस, वेस को किसने तोड़ा। सो इट्स क्वेश्चन मार्क, पूछा है कि किसने तोड़ा। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल, स्ट्रेस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ अल्फाबेट जो होते हैं उन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, वो ज्यादा लंबी साउंड देते हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रेस सिलेबल्स। सो इस एक्सरसाइज में आपको वर्ड को पढ़ना है, वो वर्ड जिस पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसकी साउंड ज्यादा आ रही है, वो हमारा होगा स्ट्रेस सिलेबल। फर्स्ट वन इज इंक्वायर। सो इंक्वायर, जो क्यू यू की साउंड है वो ज्यादा लंबी आ रही है, उस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। नेक्स्ट इज डिसाइड, तो साई जो है सी आई, उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है। मैच बॉक्स, मै की साउंड जो है वो लंबी जा रही है। मनी लैंडर, सो इट्स मन। अफेक्शन, फैक्श। ब्रेकफास्ट, सो इट्स ब्रेक। वाटर, सो इट्स वा। एक्सपेंसिव, सो इट्स पेन। एक्साइटिंग, सो इट्स साई। रिमेंबर, सो इट्स मैम। नेक्स्ट इज लिसनिंग, रोज और कैक्टस की स्टोरी को सुने और उस पर एक छोटी सी समरी लिखें। अफ्रीका के एक रेगिस्तान में गुलाब और एक कैक्टस रहते थे। गुलाब को अपने खूबसूरत रूप पर बहुत घमंड था, उसे कैक्टस के पास रहना पसंद नहीं था। उसने कैक्टस का मजाक उड़ाया और उसे बदसूरत कहा। कैक्टस चुप रहा, फिर रेगिस्तान गर्म हो गया और पौधों के लिए पानी नहीं बचा। कैक्टस ने गर्मियों के लिए पानी जमा कर रखा था, लेकिन गुलाब मुरझा गया। उसने कैक्टस की ओर देखा, एक गुरैया पानी पीने के लिए कैक्टस में अपनी चोंच डुबो रही थी। गुलाब ने कैक्टस से पूछा, क्या उसे भी थोड़ा सा पानी मिल सकता है। दयालु कैक्टस तुरंत सहमत हो गया और कठिन गर्मी में उन दोनों की मदद की। आखिरकार गुलाब और कैक्टस दोस्त बन गए। नेक्स्ट इज स्पीकिंग। कोविड-19 की वजह से बहुत टाइम तक स्कूल बंद रहे थे। अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब 2 सालों के बाद आप स्कूल गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
बच्चे एक्सपीरियंस के तौर पर कह सकते हैं कि घर के अंदर ही रहना पड़ा, बाहर निकलते समय मास्क पहनना पड़ा, हर समय सफाई और धुलाई करनी पड़ती थी, स्कूल नहीं जा सकते थे, दोस्तों से मुलाकात नहीं हो सकती थी। ये दुखद था, लेकिन घर पर करने के लिए कुछ चीज़ें मिली और सीखने में भी बहुत मदद मिली कि कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं और घर पर काम करना भी सीखा। नेक्स्ट इज स्पेलिंग। आपको सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं, उसमें ई आई या फिर आई ई का यूज करके आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज आई कुड नॉट बिलीव द सैड न्यूज। मैं दुखद समाचार पर विश्वास नहीं कर सकी। बिलीव के स्पेलिंग होते हैं BELIEVE। आई डिड नॉट रिसीव माई रिपोर्ट कार्ड। मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला। वी हैड टू वेट द लेटर बिफोर पोस्टिंग इट। हमें लेटर को पोस्ट करने से पहले उसका वजन करना पड़ता था। रोहिणी हैज 8 न्यू स्टैम्प्स। रोहिणी के पास 8 नए स्टैम्प्स हैं। द लॉयर हैड अ ब्राउन ब्रीफ केस। लॉयर यानी वकील के पास ब्राउन कलर का ब्रीफ केस था। आई हेट टू मिस माई साइंस क्लासेस। मुझे अपनी साइंस क्लासेस छूटने से नफरत है। नेक्स्ट इज राइटिंग। डायरी एंट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जिसमें आपने वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ की वो लिखनी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको वहाँ पे क्या सीखने को मिला, आपके स्किल्स डेवलप हुए वहाँ जाके या नहीं हुए, ये सब एक्सपीरियंस जो है वो लिखना है। और उस कैंप में जाकर आपके जो स्किल्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुई या फिर हुई नहीं हुई, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको इसमें लिखना है। हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, हमने सिर्फ वो लिखा है ट्रैकिंग, रिपेलिंग, स्टडिंग द स्टार्स, कुकिंग आउटडोर्स, रिवर राफ्टिंग एक्सेट्रा। टीम वर्क सीखा, विनिंग रेसेस, प्राइजेस। Up next is activity Do It Yourself. Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.